ट्रेड्स तो मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है आज के दिन पे। और स्टॉप लॉस गया है, छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक अभी हम जानेंगे। लाइव रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाए, लेकिन क्या प्रोसेस थी, क्या थिंकिंग था मेरा, क्या क्या मार्केट में हमें दिख रहा था आज के दिन पे, कैसे हम प्लान किए अपने ट्रेड को और कैसे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट किए, कहाँ पे स्टॉप लॉस था, क्या टारगेट था, क्या चार्ट पैटर्न थी, हर एक चीज़ हम डिटेल में शेयर करेंगे ताकि कोई भी बिगिनर इस वीडियो को देखे इंट्राडे लर्निंग के पर्पज से तो उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले और सीखने को मौका मिले। तो ट्रेड्स हर एक चीज़ डिटेल में जानेंगे। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहले वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और चलिए जानते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम ऑर्डर बुक में आते हैं और आप देखेंगे आज के दिन पे 10:22 पे हमने बीएससी को शॉर्ट किया था। 10 क्वांटिटी से हमने शॉर्ट किया था 2832 के पास में। देन इसका स्टॉप लॉस 2847 के पास था, जो कि हिट हो चुका है 11:45 पे। छोटा सा क्वांटिटी आपको 10 क्वांटिटी दिख रहा है। पोजीशन साइजिंग देखेंगे तो पोजीशन में देखेंगे तो सॉरी तो 150 का स्टॉप लॉस गया है मेरा। बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम आज के दिन पे ट्रेड किए, क्योंकि छोटे से रिस्क के साथ वही टारगेट मिलने का मेरा टारगेट का प्लानिंग था। तो जिस वजह से मेरा छोटा सा स्टॉप क्वांटिटी था और छोटे से रिस्क के साथ भी हम वही प्लान किए और वही ट्रेड किए। अगर आज के दिन पे चार्जेस का बात करें तो मात्र 30 रुपया कहीं चार्जेस कटेगा, जिसमें कि 17 रुपया ब्रोकरेज है और 7 रुपया STT है और अदर चार्जेस मिलाकर के 30 रुपया कहीं है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर में कुछ कन्फ्यूजन चल रहा था, कुछ थिंकिंग मेरा चल रहा था, जिस वजह से हम बड़ा क्वांटिटी प्ले नहीं किए और छोटे क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड किए। तो ये सबसे पहले आपको हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट पैटर्न दिखाते हैं। तो आप देखेंगे तो वन वे डाउन साइड की ओर सेलिंग चल रही है ट्रेड्स। और प्रीवियस डे पे एक बार बाउंस लिए थे, आज के दिन पे वापस हम लोग गैप अप ओपनिंग दे करके और 23,400 के पास कहीं हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आप 50 मिनट पे देखेंगे ट्रेड्स तो एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस दिखेगा, जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस था और यहीं से सेलिंग आया था एक नेक्स्ट लेग का। तो हाई चांस था कि इस लेवल के पास हम लोग जाएंगे तो एक बार के लिए सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता और वापस से 23,300 से लेकर के 23,200 तक का आराम से हम लोग लेवल को अचीव कर पाएंगे। इसके आसपास होगा, टेस्ट करेगा, देन वापस से एक बार के लिए हम लोग अपसाइड को निकलेंगे तो और इस गैप को फिल कर सकते हैं। ये मेरा थिंकिंग था, ये मेरा प्लानिंग था। निफ्टी 500 के अंदर में सेम प्लानिंग था मेरा। निफ्टी 500 के अंदर में सेम चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है। यहाँ से सेलिंग देखने को मिला तो हाई चांस है कि वापस इस लेवल के पास आएगा, इस जोन के पास आएगा तो एक बार सेलिंग देखने को मिल सकता है हमको। तो मेरा प्लानिंग सिंपल था और इसी को थिंकिंग करते हुए मेरे पास ये तीन मतलब कि एक या BSE मतलब 3 चार्ट पैटर्न हमको मिला, जिसमें कि इन्फोसिस हमको बाइंग साइड के लिए मिला। देन कोरोमंडल शॉर्ट साइड का था, बट यहाँ पे उतना प्रॉपर हमको मिल नहीं रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, प्रॉपर सेटअप मिल नहीं रहा था, जिस वजह से हम केवल BSE के अंदर में मेरा ट्रेड का प्लानिंग हुआ। तो आपको चार्ट पैटर्न पे चलते दिखाते हैं कि क्यों हमने बाइंग किया। तो ट्रेड्स सिंपल मेरा लॉजिक रहता है। आप देखेंगे एक चीज़ यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ये एक ट्रेंड था जिसमें कि अप ट्रेंड की ओर जा रही है प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर ट्रेंड अपसाइड की ओर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इस ट्रेंड का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आने के बाद डाउन साइड की ओर आया, देन इसको लिक्विडिटी बनाने के लिए वापस अपसाइड की ओर जाना होता है। सिंपल सा लॉजिक रहता है, सिंपल अपसाइड की ओर जाना होता है। देन यहाँ पे हमको रिसेंटली ये ऑर्डर ब्लॉक जोन मिला हमको। सिंपल ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक जोन था, क्योंकि यहीं पे प्राइस रुकने का कोशिश किया था। बायर एक बार अटेम्प्ट लिया था, लेकिन यहाँ पे बायर सस्टेन नहीं कर पाए इस जोन के पास और सेलिंग आ गया मार्केट के अंदर में। देन ये वापस इस लेवल के पास आता है, तो मेरा प्लानिंग सिंपल था कि हमको शॉर्ट साइड जाना है। तो आज के दिन पे हमने इसमें शॉर्ट किया था और ये कुछ थिंकिंग था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर देखा जाए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन लिक्विडिटी ग्रैब किया, देन उसके बाद से वापस डाउन साइड का मोमेंटम आएगा। तो इसको एक बार हम क्लियर करते हैं, देन 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर दिखाएंगे। तो ट्रेड्स ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न देख रहे हैं आप, और प्रॉपर हमारे लिए यहाँ पे एक बार मॉर्निंग में सिंपल आपको देखेंगे ट्रेड्स। मॉर्निंग में एक बार के लिए बाइंग जनरेट हुआ, बायर ट्राई किया अपसाइड को जाने का, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं। देन बायर सक्सेस नहीं हो पाया और सेलर स्ट्रांग था, सेलर एक्टिव हो गया और प्राइस नीचे आ गया। देन इस रेंज के पास कंसोलिडेट कर रहा, लेकिन ओवरऑल मार्केट उस वक्त तक आप निफ्टी को देखेंगे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड्स ओवरऑल मार्केट अपसाइड की ओर जा रही है, हायर हाई बनाते हुए स्ट्रॉन्ग दिख रही है।
सिंपल प्राइस अपसाइड की ओर जा रही है और मेरा थिंकिंग शॉर्ट साइड का है। तो क्लियर था कि कोई हमको वीक स्टॉक चाहिए जहाँ पे कि जो अपसाइड की ओर मार्केट मोमेंटम आया है वो उसमें पार्टिसिपेट ना किया हो। तो ऐसे स्टॉक हमको बीएससी दिखा और बीएससी के अंदर में जब ओवरऑल मार्केट अपसाइड की ओर जा रहा था तो ये फिर नहीं जा पा रहा था। देन सिंपल यहाँ दिखा हमको ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन के नीचे ये रीटेस्ट पे हम यहाँ पे इंटर किए, क्लियर कट यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ। और तब तक एटीपी के नीचे भी ट्रेड कर रहा था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेटा है ये एवरेज प्राइस, इसके नीचे ये ट्रेड कर रहा था। देन उसके बाद मेरा एंट्री का प्लानिंग हुआ इस लेवल के पास, आप रेड एरो देख रहे हैं। सिंपल यहाँ पे हम एंट्री का प्लानिंग किए और सिंपल मेरा इस कहीं इधर कहीं रिस्क था। सिंपल एक सेकेंड, तो 31 ओके, ये 15 रुपये के कहीं रिस्क आ रहा था। 3000 का स्टॉक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने का स्टॉक होता है हम उसका मात्र 50% कोशिश करते हैं कि स्टॉप लॉस के अंदर में हम ले, यानी कि जितने 2000 का स्टॉक रहेगा तो 10% मेरा मतलब 10 रुपये के कहीं स्टॉप लॉस रहेगा। 3000 का स्टॉक है तो फिर मेरा कोशिश रहता है कि 15 रुपये का कहीं रिस्क है। तो आप देखेंगे तो 15 रुपये का यहाँ पे कहीं हमको रिस्क आ रहा था, जो कि 45-46 के पास आ रहा था। देन उसके अगेंस्ट में अगर हम टारगेट का बात करें तो आराम इजी वे में यहाँ तक 2800, एक जो कि राउंड फिगर है 2800 और 2790 तक का टारगेट हम अचीव कर सकते थे। देन यहाँ पे देखेंगे मेरे एंट्री के बाद से ट्रेड्स नीचे आया, लेकिन वापस से अपने रेजिस्टेंस जोन के पास गया बाउंस बैक ले करके, और वापस से सेलर एक्टिव हुआ। देन प्राइस नीचे फॉल करके आया और नया लो लगाया। लेकिन सबसे मॉर्निंग का जो लो था 14 का लो था, जिसको कि हम लोग ब्रेक नहीं कर पाए और यहीं से बायर वापस से एक्टिव हो चुका था। लेकिन एक मिस्टेक यहाँ पे मेरा था ट्रेड्स, जो कि वापस नए लो लगाने के बाद हमको अपना स्टॉप लॉस इधर कहीं नहीं रख करके हमको यहाँ पे ट्रेल करना चाहिए था, अपने रिस्क को बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन अगर हम इस स्टॉक का नेचर का बात करें, बीएससी के स्टॉक के नेचर का बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहती है। अपने इंट्राडे के अंदर में लगभग 2-3% तक का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए इतना वोलेटाइल स्टॉक में अगर हम क्लोज स्टॉप लॉस रखते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कराएगा, देन वापस हो सकता है कि फॉलिंग दे जाए, क्योंकि मार्केट कंडीशन भी इस तरह का ही दिख रहा है कि बैक टू बैक अपसाइड की ओर हाई लगा रहा है, लेकिन अपने रेजिस्टेंस को फेस नहीं कर पा रहा है। तो हाई चांस था कि यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस लगाते तो हिट हो जाए, इसलिए हम एक सेफ जोन वही 15 रुपये का रिस्क दिया और छेड़छाड़ नहीं किया स्टॉप लॉस में, और यही मेरा थिंकिंग था। देन देखेंगे ट्रेड्स तो 1:1 के अंदर में ये टारगेट मेरा अचीव कर गया था, लेकिन 1:2 मेरा प्लानिंग था, थिंकिंग था, लेकिन ये हुआ नहीं। तो और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फिर हम यहाँ मार्केट से अब लड़ने नहीं बैठेंगे कि हमको मेरा स्टॉप लॉस क्यों गया, या फिर हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे मार्केट के साथ कि मेरा स्टॉप लॉस क्यों जा रही है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसे एक्सेप्ट करिए और फिर एग्जिट करिए। सिंपल सा प्रोसेस होता है मार्केट में। स्टॉप लॉस आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस रहना चाहिए। जो डिसिप्लिन है मेरा ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इसको हम फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से ही अपना रिस्क को मैनेज करते हुए प्रीवियस डे पे देखे होंगे लगभग 600 का प्रॉफिट जो हुआ था, उसको भी अपने प्रॉफिट के अंदर में मेंटेन करना होता है कि अगर इतना ही हम रिस्क ले कि प्रीवियस डे पे जो भी प्रॉफिट हुआ था वो मार्केट ले ना जाए वापस से। तो ये चीज़ में हम सक्सेस रहे हैं, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने में सक्सेस रहे, और देन जो भी हुआ उसका आउटकम हम एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस गया या फिर टारगेट आया, इससे मतलब नहीं रहता, लेकिन अपना जो प्रोसेस है, अपना जो डिसिप्लिन है बस, और जो अपना प्लानिंग है बस, उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ट्रेडर्स, आई थिंक कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, लर्निंग वाला लगा हो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।